नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भाइयों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कई भाइयों ने बहुत बार पूछा, गुरुजी दीपक घर में कैसे जलाना चाहिए और कैसे दीपक जलाने से हमारे दुख दूर हो सकते हैं, हमारे संताप दूर हो सकते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और घर से दुख तकलीफ़ों को निकालने के लिए और घर में धन वृद्धि सुख समृद्धि के लिए कैसे दीपक को जलाएं। कि कुछ लोग घर में दीपक जलाते हैं, कोई तेल का जलाता है, कोई घी का जलाता है। हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार दीपक को जला रहा है, प्रज्वलित कर रहा है, लेकिन उसके विधान को, उसके सम्मान को हम ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी ठेस पहुंचा देते हैं जिससे हमारे घर में संकट बना रहता है। और आज मैं उसी के बारे में आपसे विषय में बात करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। प्रसाद आज का इसी के बीच में पाएगा और आगे का भी विस्तार आपको दिवाली तक का फुल बताऊंगा कि दिवाली के अंदर अब की बार जो क्रियाएं चलेंगी, जो समापन चलेंगे, जो शुभ दीपक होते हैं, चाहे वो दीपावली पे आप माँ लक्ष्मी के लिए आगे दीपक जलाएंगे, नवरात्रों में दीपक जलाते हैं, किसी भी तरह का कोई दीपक जलाते हैं या हर दिन नित्य पूजा में दीपक जलाते हैं, तो उसका कैसे समापन करना चाहिए। सबसे पहले आप दीपक के अंदर, थाली के अंदर दीपक रखते हैं तो उसमें स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं। स्वास्तिक का निशान बनाएं। उस स्वास्तिक के निशान के ऊपर जहाँ पर आप दीपक को स्थापित करते हैं, अगर आप अनाज के ऊपर, अनाज मतलब गेहूँ और चावल को मिलाकर उसके ऊपर दीपक को जलाते हैं, रखकर 2 दाने या 4 दाने रखकर उसके ऊपर दीपक को नित्य पूजा में भी जलाते हैं या किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ कार्य के लिए दीपक को जलाते हैं, तो उसके ऊपर अनाज के ऊपर रखकर जलाते हैं, तो उससे आपके घर की धन वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। अगर आप उसी दीपक को चावल के ऊपर रख कर जलाते हैं तो चावल के ऊपर रख कर जलाने से, ये कुछ सिंगल प्रसाद है मेरे मित्रों, देख लेना, टाइमिंग इसके ऊपर बता रखी है। दीपावली तक ऐसे ही वीडियो आएंगी और वीडियो को देखते रहना। आपके जीवन में इसी तरह दिवाली से पहले पहले बिंदास आपका प्रॉफिट होगा मेरे मित्रों। अगर आप दीपक को काले तिल और उड़द के ऊपर रख के जलाते हैं तो आपके ऊपर माता काली और काल भैरव की कृपा बनी रहती है और आपके घर में दुख संताप तकलीफ, जो कोई हारी बीमारी है वो निकलती है और शनि की कृपा से आपके जितने भी ग्रह दोष हैं वो ग्रह दोष समाप्त होते हैं। अगर आप दीपक को बाजरे के ऊपर रख कर जलाते हैं मेरे मित्रों, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर आप गेहूं के ऊपर रखकर इसे जलाते हैं तो आपके धन में वृद्धि होती है। अगर आप इसे चावल के ऊपर रख के जलाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इसे सिर्फ गुलाब की पंखड़ी या 2-4 लौंग नीचे रखते हैं तो उसके साथ आपके घर में नया मेहमान आता है। जैसे कि किसी के पुत्र नहीं प्राप्त हो रही, पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, उससे घर में अच्छे सुखों का आगमन होता है। और इसके साथ साथ आपके जितने भी किसी तरह की कोई भी समस्याएं आपकी जो चलती हैं घर के अंदर, घर के क्लेश दूर होते हैं और बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है। इसी तरह मेरे मित्रों, जीवन के हर एक दुख का निवारण करने के लिए अलग अलग पूजा विधान बताए गए हैं हमारे शास्त्रों के अंदर। एक दीपक जो कि जलता है और हमारे कुल को प्रज्वलित करता है, इसलिए उसका विधान होना जो हमारे, क्योंकि पूजा और विधान दोनों अगर आपके पास हैं और आप पूजा को नित्य नेम में भी करते हैं या किसी भी शुभ मुहूर्त पे आप उसी को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, तो उसका विधान अगर आपको पूरा पता है तो आपके जीवन के अंदर खुशियाँ बरकरार रहती हैं। और अगर आप उसका विधान अपनी श्रद्धा से कर देते हैं, और श्रद्धा तो आपके मन में पूरी होती है लेकिन उसका पूरा विधान ना होने की वजह से आपके दुख संताप आपके ऊपर आप घेरा बनाए रखते हैं और आपके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं हो पाती। इसीलिए पूरे विधान के साथ हमेशा आगे